हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। चलो बच्चों, आज हम नई क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे, 21 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 20 चैप्टर पढ़ा था और उसका होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलो बच्चों, नया चैप्टर पढ़ते हैं, 21 चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, ये एक कविता है, बड़ी प्यारी सी कविता। इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इस कविता का क्या नाम है? इस कविता का नाम है हम सब एक चमन के फूल। चलिए बच्चों, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हम सब एक गगन के तारे हैं, महासागर की धारे हैं। मन में प्यार का दीप जलाकर प्रेम का जोत जलाए। एक ही धुन, एक ही नगमा, हर दम हम सब गाए। हमें अलग जो करना चाहे, यह उसकी है भूल। हम सब एक चमन के फूल, हम सब एक चमन के फूल। वेरी गुड। आगे क्या लिखा है बच्चों कविता में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाथ में लेकर हाथ। एक सफर, एक डगर पर चलते हैं, सब मिलकर एक साथ। एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, एक ही सबका कुल। हम सब है चमन के फूल, हम सब है चमन के फूल। गौतम, चिश्ती और नानक ने दिया है जीवन दान। प्रेम ही शक्ति, प्रेम ही मुक्ति, प्रेम ही है गान। प्रेम ही ईश्वर, प्रेम ही अल्लाह, प्रेम ही सबका मूल। हम सब है चमन के फूल, हम सब है चमन के फूल। बच्चों, कितनी प्यारी कविता है, इसको आपको समझना है। चलिए समझते हैं। ये कविता क्या कह रही है? ये कह रही है हम सब एक गगन के तारे हैं और महासागर की धारे हैं। मन में प्यार का दीप जलाकर प्रेम की जोत जगाए। एक ही धुन, एक ही नगमा, हम हरदम सब गाए। बच्चों, फिर आगे क्या समझा रहे हैं? ये बोल रहे हैं हमें अलग जो करना चाहे, हमको जो अलग करना चाहेगा ना, वह उसकी भूल है। हम सब क्या है? चमन के फूल है। हम सब क्या है बच्चों? चमन के फूल है। इसके आगे लिखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाथ में रखकर हाथ। एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, एक ही सबका कुल। हम सब क्या है? चमन के फूल। ये बोल रहे हैं जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, हम सब एक हाथ में हाथ रखकर चलते हैं और हमारा एक ही रास्ता है और एक ही मंजिल है और एक ही तो कुल है और हम सब क्या है? चमन के फूल है। वेरी गुड। आगे क्या बोल रहे हैं? गौतम, चिश्ती और नानक ने दिया है जीवन दान। जीवन का दान दिया है किसके लिए? अपने गगन, मतलब अपने देश के लिए। प्रेम ही शक्ति, प्रेम ही मुक्ति, प्रेम ही है गान। क्या बोल रहा है? जो हमारी शक्ति है वो प्रेम ही तो है, प्रेम ही मुक्ति है और प्रेम ही क्या है बच्चों? प्रेम ही गान है। आगे क्या लिखा है? प्रेम ही ईश्वर, प्रेम ही अल्लाह, प्रेम ही सबका मूल। सबका मूल क्या है? प्रेम ही तो है, प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही अल्लाह है। वेरी गुड। और सबका क्या मूल है? प्रेम। और हम सब क्या है? चमन के फूल। वेरी गुड। आपने कविता को बहुत अच्छे से जान लिया और अच्छे से पहचान लिया। अब इस कविता का क्या करेंगे? अभ्यास। वेरी गुड। अभ्यास करेंगे। और अभ्यास क्यों करते हैं बच्चों? ताकि हम ये जान सके कि इस कविता से हम कितना अच्छे से सीखे हैं और कितने अच्छे से जाने हैं। जैसे इस कविता में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हमें कविता में से देखकर उनका उत्तर देना है। इस कविता में कितने धर्मों का नाम लिया है? बच्चों बताओ, कितने धर्म का नाम लिया है? वेरी गुड, 4 धर्म का। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों का ही तो नाम लिया है। लिख दो यहाँ पे। वेरी गुड। आगे क्या है? हम सब एक साथ क्यों चलते हैं? बोलो। क्योंकि हमारा एक ही मंजिल है, एक ही क्या है? एक ही रास्ता है और एक ही क्या है? एक ही कुल है। ये लिखा है ना, हम सब मिलकर एक साथ, एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, एक ही सबका कुल। हम सब क्या है? चमन के फूल। हमें जीवन दान किसने दिया? बताओ बच्चों, किसने दिया? ये देखो, गौतम, चिश्ती और नानक ने दिया है जीवन दान। मतलब
जीवन में जीवन दान दिया है हमको। किसने? भगवान जी ने, गुरु नानक जी ने, चिश्ती ने और गौतम जी ने। वेरी गुड। ये कौन है? भगवान है, हमको जीवन दान दिया है। चलो आगे चलते हैं। कविता का मूल सार क्या है? कविता का मूल सार मतलब कविता का मतलब क्या है? यही है ना कि हम सब एक साथ रहे, एक साथ चले और प्रेम से रहे। वेरी गुड। चलिए इसमें लिखना है हमें कि प्रेम से ही, प्रेम ही है शक्ति, प्रेम ही है मुक्ति, प्रेम ही है हमारा गान। हम सब क्या है बच्चों? इस प्रेम ईश्वर, प्रेम ही अल्लाह, प्रेम ही सबका मूल। हम सब है चमन के फूल, चमन के फूल। वेरी गुड। आपने क्वेश्चन आंसर सारे कर लिए। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कविता से मिलेंगे। कविता को अच्छे से पढ़ना, समझना और उनके उत्तर लिखना। लिखोगे ना? वेरी गुड। चलिए बच्चों दूसरा करते हैं। कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, इन खाली स्थानों को हमें इस कोष्टक में जितने शब्द हैं उनको रखना है। जो भी सही हो उस शब्द को लेके उस खाली स्थान को भर देना है। करोगे ना? वेरी गुड। हम सब एक क्या है बताओ बच्चों? हम सब एक चमन के, वो गगन के तारे हैं। चमन के तो हम फूल हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? तारे। तो हम यहाँ लिखेंगे गगन के तारे हैं। महासागर की क्या है? धारे। तो यहाँ पे आएगा गगन, यहाँ पे आएगा धारे। वेरी गुड। हम सब एक क्या है? किसके फूल है? चमन के फूल है। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? जी क्या आएगा? प्रेम को ईश्वर की संज्ञा दी गई है या जीवन को ईश्वर की संज्ञा दी हुई है? बताओ बच्चों, बोलो। जीवन दान को ईश्वर की संज्ञा दी हुई है। वेरी गुड। गलत बात है बच्चों, आप हर चीज पर विश्वास कर लेते हो। यहाँ पे क्या आएगा? बोलो। संज्ञा मतलब प्राथमिकता किसको दी है? प्रेम को है ना, कि जो ईश्वर है, ईश्वर को संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? प्रेम की संज्ञा दी है बच्चों। प्रेम को ईश्वर की संज्ञा दी है। देखो यहाँ क्या लिखा है? प्रेम ही है कौन? प्रेम ही है ईश्वर, प्रेम ही है अल्लाह, प्रेम ही है सबका मूल। मतलब प्रेम ही को संज्ञा दी है। किसकी? ईश्वर की। चलो यहाँ पे क्या लिखना है? प्रेम। देखो बच्चों, गौतम, चिश्ती और नानक ने हमें क्या दिया है? हमें जीवन दान दिया है। बहुत अच्छे। यहाँ पे जीवन दान लिखना है। अब जाके आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान पूरे हुए हैं। बच्चों आगे कुछ कथन लिखे हैं, उनको पढ़ना है और बताना है कि ये कथन सही है या गलत। पढ़ते हैं। कवि ने हमारी तुलना नदी की धारा से की है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। हमारी तुलना तो महासागर की धारों से की है। वेरी गुड। ये गलत कर देना है, यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाना है। हम सबके कुल एक ही है, ये तो सही बात है। यहाँ पे सही का निशान लगाना है। प्रेम को सबसे बड़ा शक्ति कहा गया है। प्रेम को सबसे बड़ी शक्ति कही गई है ना। वेरी गुड। ये भी सही है। बच्चों आगे दो महासागर और चमन के फूल लिखा है। महासागर और चमन के फूल, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। बना दोगे ना? बहुत ईजी है। ठीक है, आप बना दोगे। ऐसे ही हमारा 21 चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे पढ़ेंगे 22 चैप्टर। उससे पहले आपको 21 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना है। करोगे ना? बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छे बच्चे और प्यारे बच्चे हो। ठीक है बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके, बाय बाय बच्चों।